अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चों। आज हम सोशल स्टडीज़ क्लास 4 या मशरती उलूम जमात चाहरम का आगाज़ करने लगे हैं। इससे पहले हम अखलाकियात या एथिक्स क्लास 4 के लेक्चर्स भी अपलोड कर चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता से बाकी सारा मटेरियल भी आपको इंशाल्लाह ऑनलाइन ही दस्तयाब होगा। यह सहूलत उन बच्चों के लिए है जो अकेडमी नहीं जाना चाहते या अकेडमी जा नहीं सकते, क्योंकि इंटरनेट तो अब तकरीबन सब लोगों के एक्सेस में है। और अगर आप लोग भी इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका भी इंटरनेट तक एक्सेस है। तो आप जहाँ भी हों, आपको किसी भी चीज़ की अगर गाइडेंस चाहिए हो तो वो आपको, अगर सिर्फ इंटरनेट मिल रहा है तो आपको सब कुछ मिल सके। तो आगाज़ करते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है। आज हम तारुफ लेंगे कि शहरियत क्या होती है, व्हाट इज़ द सिटीज़नशिप। तो सबसे पहले एक शहरियत क्या है और उसके हुकूक क्या हैं, इंसानी हुकूक, सिटीज़नशिप एंड ह्यूमन राइट्स। तो सबसे पहले ये हम बता रहे हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको किन किन चीज़ों की समझ आ जाएगी। सबसे पहले शहरी या सिटीज़न क्या होता है, आलमी शहरी या ग्लोबल सिटीज़न पूरी दुनिया का शहरी क्या होता है, और डिजिटल या साइबर शहरी क्या होता है, इनके तसव्वुरात की तारीफ़ और इनमें फ़र्क क्या है, इसकी आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद इंसानी हकूक़ या ह्यूमन राइट्स की तारीफ़ क्या हो सकती है, किन को ह्यूमन राइट्स कहते हैं, ह्यूमन राइट्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उनको कैसे आप महफूज कर सकते हैं, कैसे आप उनको हासिल कर सकते हैं, इसकी डिटेल आपको बताई जाएगी। बुनियादी इंसानी हकूक़ या फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, ये हर एक का हक है और ये कैसे मिल सकते हैं, ये बताया जाएगा। इसके बाद हकूक़ या राइट्स और ज़िम्मेदारियाँ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनमें फ़र्क क्या है और इनका आपस में रिलेशन क्या है, ये कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग इस चैप्टर को मुकम्मल करने तक समझ जाएंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शहरी या एक सिटीज़न क्या होता है। हमारी पहचान, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हम इसके बाशिंदे हैं, यानी इसके अंदर रहने वाले लोग इसके बाशिंदे होंगे। तो हम पाकिस्तान में रहते हैं, लिहाजा हम पाकिस्तान के बाशिंदे हैं। वो फ़र्द जो किसी मुल्क का बाशिंदा हो, जहाँ इसे मुआशरती, मुआशी, सियासी और दीगर हकूक़ हासिल हों, वो अपने तमाम फ़राइज़ अदा करने और अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, इस मुल्क का शहरी या सिटीज़न कहलाता है। यानी आपका मुल्क जहाँ पे आप रहते हैं और वहाँ रहते हुए आपको वहाँ पे मुआशरती यानी कल्चरल, वहाँ पे जहाँ रहते हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, एक दूसरे की हेल्प करना और एक दूसरे से हेल्प लेना, ये हकूक़ अगर आपको हासिल है। मुआशी तौर पे यानी आप वहाँ पे काम कर सकें, कारोबार कर सकें, रोज़गार कमा सकें। सियासी मतलब आप वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम हैं या उनसे रिलेटेड ओहदेदार हैं, उनके तयन में भी अगर आपसे राय ली जाती है या आप वोट दे सकते हैं तो आपको वहाँ पे सियासी हकूक़ भी हासिल हैं। इसके अलावा मज़ीद दीगर हकूक़ हैं जो वो वहाँ पे आपको हासिल होंगे, तो आप कह सकते हैं कि आप वहाँ के शहरी हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके बड़ों में से कोई भी बंदा बाहर हो और वो वहाँ का शहरी हो, वहाँ का सिटीज़न हो, तो उसको वहाँ पे वोट डालने का भी हक़ होगा और बाकी सारी सहूलतें भी, वहाँ पे वो कारोबार कर रहे होंगे, सबसे मिलजुल रहे होंगे और अपना वोट भी कास्ट कर रहे होंगे। ये सारी सहूलतें उनको अगर वहाँ पे मुयस्सर हैं तो वो वहाँ के शहरी हैं। इसके साथ साथ फ़राइज़ भी हैं। फ़राइज़ क्या हैं? वो जो हमारी ज़िम्मेदारी बनती हैं, जो हमारी तरफ से उस मुल्क का हक़ बनता है, वो हमारी ज़िम्मेदारी है, और जो उस मुल्क का हक़ बनता है कि हमें दे, वो हमारे हकूक़ हैं। आमतौर पर कोई शख्स जिस मुल्क में पैदा हुआ इस मुल्क का शहरी होता है, जो एक आम कॉन्सेप्ट है, जो पैदाइशी तौर पे हमें एक शहरियत मिल जाती है, वो इस बेस पे मिलती है कि हम उसी मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं और जिसकी वजह से हम उस मुल्क के शहरी हैं। तो इस चीज़ों की खैर आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ जाए, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे बंदे हैं और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो खुद या जिनके रिश्तेदार दूसरे मुल्कों में गए हुए हैं और वहाँ पे काफ़ी अर्से से सेट हैं और फैमिलीज़ भी वहीं पे हैं। तो जो बंदे यहाँ थे उन्होंने तो अपने कागजात वगैरह बनवाए, पूरा प्रोसीजर किया, वीज़ा लिया, उसके बाद वो उस मुल्क में गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद अगर किसी बच्चे की पैदाइश हो, उसके लिए ये सारा कुछ नहीं करना पड़ता, बल्कि वो वहाँ का पैदाइशी शहरी होगा और उसको वहीं पे वो सारे हकूक़ हासिल हो जाएंगे। उसके लिए इतनी तगोदो नहीं करनी पड़ेगी। इन सारी बातों को समझने के बाद ये एक छोटा सा क्वेश्चनर है आपके लिए, छोटा सा सवालनामा है जिसको आपने फिल करना है। सोचें और जवाब दें। थिंक एंड आंसर। सबसे पहला सवाल,
آپ کس ملک کے شہری ہیں؟ پاکستانی، یا اگر کوئی ایسا بچہ ہو جو پاکستان سے نہیں ہے بلکہ کسی اور ملک سے آیا ہوا ہے، یا اگر پاکستان سے باہر کسی ملک میں یہ ویڈیو دیکھی جاتی ہے جہاں لوگ اردو کو سمجھنے والے ہیں، تو وہاں پہ اپنے ملک کا نام لکھ سکتا ہے جہاں کا وہ شہری ہے۔ کیا آپ کو یہ حقوق حاصل ہیں؟ جواب میں جی ہاں یا جی نہیں لکھیں۔ اب یہ آپ کے حقوق ہیں جو آپ کو ملنے چاہیے، جو آپ کا حق بنتا ہے۔ سب سے پہلے صحت کا حق ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ صحت مند ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کی صحت کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو اس میں ہر طرح کی سہولت موجود ہو، آپ کو بار بار ڈاکٹر بدل کے نہ جانا پڑے، ایک سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہو، ایک معیاری علاج ہو، جو آپ کسی بھی ہسپتال چلے جائیں وہاں سے آپ کو مکمل علاج ملے اور جلدی ملے۔ ایسا نہ ہو جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو آپریشن کے لیے یا ایم آر آئی اسکین، جو پورے سر کا اسکین ہوتا ہے اس کے لیے، یا پوری باڈی کا ایم آر آئی ہوتا ہے اس کے لیے 2 سال کی ڈیٹس دی جا رہی ہیں، اور وہ مریض بیچارہ شاید 2 مہینے زندہ رہے۔ تو کیا یہ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کو صحت کی تمام تر سہولیات دی جائیں؟ اور زیادہ تر ممالک تو یہ سہولیات فری آف کاسٹ دے رہے ہیں، مفت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے تعلیم کا حق، یعنی جو بھی بچہ اس ملک میں ہے، جیسے ہی وہ ایک خاص عمر کو پہنچ جاتا ہے، جو اس ملک میں قانون بنایا گیا ہے، سب کو بتایا گیا ہے کہ اتنی عمر کا بچہ اسکول جانا شروع کر دے گا، تو کچھ بھی ہو اس عمر کا بچہ اسکول جائے، جا کے تعلیم حاصل کرے، اس کو اچھی تعلیم میسر ہو، ایسی تعلیم جس کا اس کی آئندہ زندگی کے ساتھ تعلق ہو، جو اس کو ایک اچھا روزگار اپنانے میں، ایک اچھا کاروبار کرنے میں، ایک سٹینڈرڈ لائف گزارنے میں ہیلپ آؤٹ کرے۔ کیا آپ کو ایسی تعلیم میسر ہے؟ تعلیم سے مراد صرف اسکول چلے جانا اور چھٹی ٹائم واپس آ جانا نہیں ہوتا، بلکہ یہ تعلیم ایسی تعلیم ہوتی ہے جو آپ کو ایک بہترین انسان، اس معاشرے کے لیے ایک اچھا انسان اور فائدہ مند شہری بناتی ہے۔ ایسی تعلیم کیا آپ کو حاصل ہے؟ اور آخری ہے آزادی رائے کا حق، یعنی اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں، یا آپ کسی چیز سے دور ہٹنا چاہتے ہیں، یا آپ کسی چیز سے انکار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس میں بالکل آزادی ہو، کسی قسم کا کوئی خوف نہ ہو۔ یا اگر آپ کو خاص طور پہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی شکایت ہے، انتظامات کے حوالے سے کوئی شکایت ہے، تو آپ اس کے لیے براہ راست اپنا جو رائے ہے اپنی وہ پہنچا سکیں ان تک، اور آپ کو اس میں کسی قسم کی لیت و لال کا سامنا نہ ہو، اور آپ اپنا حق حاصل کر سکیں۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ شہریت کا تصور سب سے پہلے قدیم یونانیوں نے پیش کیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ جو بندہ یہاں پہ رہتا ہے، پرماننٹ طور پہ، مستقل طور پہ رہتا ہے، اس کو مندرجہ ذیل سہولیات ملنی چاہیے۔ وہ ساری سہولتیں انہوں نے دینا شروع کی، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ امید ہے ان ٹاپکس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر مزید کسی چیز کی ڈیٹیل چاہیے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔